हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम सभी को एक गुड लुकिंग कार बहुत ही अच्छा लगता है और इसके लिए हम बहुत सारे जगह पे जाते हैं और डिटेलिंग सर्विस के पीछे बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आप एक कार को कैसे बहुत दिनों तक बहुत ही गुड लुकिंग रख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो की एंड तक। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हर एक कार का ओनर्स मैनुअल में कार केयर एंड मेंटेनेंस का एक चैप्टर आता है और वहाँ पे ये साफ साफ रिकमेंडेड लिखा होता है कि आप कार को टाइम टू टाइम वैक्स कर लीजिए। वैक्स एक पेंट प्रोटेक्शन का फॉर्म है। तो वैक्स अप्लाई करने से क्या होता है, पेंट के ऊपर वैक्स का एक लेयर पड़ जाता है और उस लेयर के वजह से आपका कार का पेंट बहुत दिनों तक अच्छा रहता है। और ये वैक्स लेयर बहुत ही ज़रूरी है। ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा धूप जहाँ पर होता है वहाँ पर धूप होने के वजह से कार का पेंट फेड हो सकता है। ये सब चीज़ से कार का पेंट को बहुत अच्छी तरह से बचा लेते हैं। हालांकि वैक्स एंड पॉलिश ये दो चीज़ अलग है। पॉलिश एक एब्रेसिव कंपाउंड है। कार का जब पेंट होता है तो पेंट को परफेक्ट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए पॉलिश करना पड़ता है। कभी कभी पेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है, फेड हो जाता है, तो उसे भी ठीक करने के लिए पॉलिश करना पड़ता है। मगर वैक्स एक कोटिंग है, वैक्स पॉलिश नहीं है। हालांकि आजकल जो ऑटोमोटिव वैक्स मिलता है उसमें थोड़ा सा पॉलिशिंग एजेंट रहता है ताकि पेंट के ऊपर कहीं पर भी अगर दाग धब्बा छोटा मोटा रह जाता है तो उसे वो क्लीन कर सके। मगर इसका मतलब ये नहीं है आप वैक्स को पॉलिश के रिप्लेसमेंट के हिसाब से यूज़ करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वैक्स कैसे अप्लाई करना पड़ता है। तो आप देखते रहिए एंड तक और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वैक्स अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एक क्लीन माइक्रोफाइबर टॉवल और कॉटन क्लॉथ, एक क्लीन स्पॉन्ज एप्लीकेटर और अपने हिसाब से आप कोई भी ऑटोमोटिव वैक्स चूज़ कर सकते हैं। और कार में अगर छोटा मोटा स्क्रैचेस है तो आप एक रबिंग कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन से पहले आप कार को बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए और डस्टिंग कर लीजिए। कहीं पर अगर डस्ट होता है तो वहाँ से स्क्रैचेस आ सकते हैं, इसलिए डस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ पे आप वैक्स अप्लाई कर रहे हैं वो जगह एक शेड में होना चाहिए और वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अगर होगा तो वैक्स बहुत जल्दी जल्दी सूख जाएगा, तो उसे उतारने के लिए बहुत आपको एफर्ट देना पड़ सकता है। दोस्तों, पैर से एक छोटा सा लकड़ी गिर के यहाँ पर छोटा सा डेंट आ गया था और छोटे छोटे स्क्रैचेस आ गया था। तो इस जगह से छोटा छोटा स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर 3M परफेक्ट इट रबिंग कंपाउंड अप्लाई करूँगा। कुछ इस तरीके से स्पॉन्ज एप्लीकेटर के मदद से मैं यहाँ पर रबिंग कंपाउंड अप्लाई किया। धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मैंने अप्लाई किया और मैंने जितने सारे जगह पे स्क्रैचेस आया था छोटा छोटा, वो सारे जगह मैं कवर किया। हालांकि मैं पूरे कार में ये रबिंग कंपाउंड अप्लाई नहीं किया। दोस्तों, मेनली दो टाइप का वैक्स होता है, एक पेस्ट वैक्स होता है और एक लिक्विड वैक्स होता है। तो मैं यहाँ पर लिक्विड वैक्स यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बोतल को थोड़ा सा मैं सेक किया और उसके बाद एप्लीकेटर में वैक्स लेके मैं बोनेट के तरफ गया और बोनेट के ऊपर धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मैंने वैक्स अप्लाई किया। बोनेट के ऊपर वैक्स अप्लाई करने के बाद मैं हेडलैम्प के ऊपर वैक्स अप्लाई कुछ इस तरीके से किया ताकि वो पैनल गैप के अंदर वैक्स ना फंस जाए, क्योंकि उसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैं फेंडर में वैक्स अप्लाई किया और सेम तरीके से सर्कुलर मोशन में किया। देन मैंने फ्रंट बम्पर में वैक्स अप्लाई किया जहाँ पर पेंटेड प्लास्टिक है, और जहाँ पर ब्लैक कलर का प्लास्टिक है वहाँ पर मैंने वैक्स अप्लाई करना अवॉइड किया। उसके बाद ORBM का जो पेंटेड प्लास्टिक कवर होता है उसके ऊपर मैं वैक्स अप्लाई किया। इन द मीन टाइम रूफ में मैं जो 3M परफेक्ट इट रबिंग कंपाउंड अप्लाई किया था, मैं चेक किया वो सूख गया था, तो उसे मैं धीरे धीरे बफिंग कर दिया। आप देख सकते हैं अभी यहाँ से सारा स्क्रैचेस निकल गया है। देन मैंने बोनेट के पास आया और वहाँ पर चेक किया
मैंने देखा यहाँ पर भी वैक्स सूख गया, तो मैं धीरे धीरे इस जगह को भी बफिंग कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ एक फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं फेंडर के ऊपर भी बफिंग कर दिया और वहाँ पर भी मैंने देखा बहुत ही स्मूथ एक फिनिशिंग देखने को मिला है। देन मैंने डोर के तरफ गया राइट साइड में और डोर के ऊपर वैक्स धीरे धीरे अप्लाई कर दिया, दोनों डोर पे, फ्रंट एंड रियर। देन कुछ देर बाद मैंने चेक किया वो सूख गया है या नहीं, और सूखने के बाद मैं धीरे धीरे उसे भी बफिंग कर दिया। और सेम वे में मैं लेफ्ट साइड का डोर में भी, फ्रंट एंड रियर डोर में भी मैंने वैक्स अप्लाई किया और बफिंग कर दिया। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिए, ब्लैक कलर का प्लास्टिक आप जहाँ पर भी देखेंगे, रबर जहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ पर बिल्कुल भी वैक्स मत अप्लाई कीजिए। देन उसके बाद मैं बूट के तरफ गया और बूट लीड को मैं धीरे धीरे वैक्स अप्लाई किया और ये नज़र में रखा कि लोगो या एम्ब्लेम के ऊपर वैक्स ना लग जाए, क्योंकि वहाँ पर अगर वैक्स फंस जाता है तो उसे भी उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन मैंने चेक किया वैक्स सूखा है या नहीं। वैक्स सूख गया था तो मैं धीरे धीरे बूट के लीड को भी बफिंग कर दिया। अभी रूफ का पार्ट बाकी है, तो रूफ के ऊपर भी मैंने वैक्स अप्लाई किया कुछ इस तरीके से। और 5-10 मिनट बाद मैंने चेक करके देखा ये वैक्स सूखा है या नहीं। जब ये ड्राई हो गया तो उंगली का ऐसा निशान पड़ जाता है, तब मैंने यहाँ पर बफिंग करना शुरू कर दिया। आप लाइट का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं बफिंग करने के बाद कितना स्मूथ एक फिनिशिंग आपको देखने को मिल रहा है। सब हो जाने के बाद मैं फाइनली और एक बार बफिंग किया। कहीं वैक्स रेसिड्यू रह जाता है तो मैंने फिर से चेक किया और ये डेंटिंग का जगह मैंने अच्छी तरह से देखा यहाँ पर कोई स्क्रैचेस है या नहीं, तो फाइनली सब कुछ ठीक ठाक लगा मुझे। तो इसी तरीके से मेरा वैक्स एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये रहा फाइनल रिजल्ट। आप कमेंट करके बताइए आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा। यह बिल्कुल एक DIY टेक्निक है, आप घर में खुद भी ये काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए ये काम करने के लिए। बहुत सारे दोस्तों ये सवाल करते हैं कि वैक्स अप्लाई करने के बाद हम कार को नॉर्मल वॉश कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों एक ऑटोमोटिव शैम्पू नॉर्मली pH न्यूट्रल होता है, तो उस टाइप का कुछ शैम्पू आप यूज़ करके आप कार को बिल्कुल वॉश कर सकते हैं। कार जब गंदा हो जाता है तो आप उसे वॉश कर लीजिए। वॉश होने की वजह से वो कार वॉश करना बहुत ही आसान हो जाता है। और एक बात मैं आपको कहता हूँ, हर एक वॉक्स में एक ग्लेजिंग एजेंट रहता है, तो कुछ दिन वो बहुत अच्छा शाइनिंग देता है और कुछ दिन बाद वो शाइनिंग चले जाता है। शाइनिंग चले जाने का मतलब ये नहीं है उस कार में वैक्स प्रोटेक्शन नहीं है। वैक्स बहुत ही एक हार्ड कंपाउंड है और ये उतना आसानी से नहीं जाते हैं। आप साल में 2 या 3 बार और मैक्सिमम 4 बार अगर वैक्स अप्लाई करेंगे तो आपका कार बहुत दिनों तक बहुत अच्छा दिखेगा। मैं पर्सनली 4 बार वैक्स अप्लाई करता हूँ। हर एक मेन सर्विस होने के बाद मैं अप्लाई करता हूँ और किसी 2 बार एक्स्ट्रा मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं वैक्स अप्लाई करता हूँ और टाइम टू टाइम मैं कार को वॉश कर लेता हूँ जब गंदा हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।